ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी दंतेवाड़ा की, जहां नक्सली स्मारक ध्वस्तीकरण एवं आगामी नक्सली शहीद सप्ताह के दृष्टिगत सुरक्षात्मक कार्यवाही की गई। देखिए ये रिपोर्ट। खबर दंतेवाड़ा से, जहां नक्सली स्मारक के साथ साथ नक्सलियों का मनोबल भी ध्वस्त किया गया। सीआरपीएफ, मालेवाही और जिला पुलिस बल की संयुक्त कार्रवाई में ये सफलता मिली। पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुंदर राज पी, पुलिस उप महानिरीक्षक दंतेवाड़ा रेंज कमलोचन कश्यप, पुलिस उप महानिरीक्षक सीआरपीएफ दंतेवाड़ा रेंज राकेश चौधरी, पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा गौरव राय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उदित पुष्कर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामकुमार बर्मन के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत दिनांक 26 जुलाई 2025 को प्रातः थाना सीआरपीएफ कैंप मालेवाही से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 195 बटालियन एवं जिला बल थाना मालेवाही की संयुक्त टीम कमांडेंट राजीव कुमार के नेतृत्व में निरीक्षक नरेश सलाम के हमरा ग्राम कहचेनार की ओर एरिया डोमिनेशन ड्यूटी पर रवाना हुई। सुरक्षा बलों द्वारा ग्राम मालेवाही, पुष्पाल एवं कहचेनार क्षेत्र में गहन सर्चिंग एवं एरिया डोमिनेशन किया गया। सर्चिंग के दौरान ग्राम कहचेनार के समीप नक्सलियों द्वारा बनाए गए कुल 3 स्मारक चिन्हित किए गए, जिनमें से 2 लकड़ी से निर्मित तथा 1 सीमेंट पत्थर से बना हुआ था। ऑपरेशन टीम द्वारा उक्त तीनों स्मारकों को मौके पर ही कुल्हाड़ी एवं सबल की सहायता से ध्वस्त कर नष्ट कर दिया गया। उक्त स्मारक पूर्व में मारे गए माओवादी सीसीएम आनंद, सुदर्शन करटम, PL-16 डिप्टी कमांडेंट रामसू कोराम, जयमन तथा महिला माओवादी सरिता के नाम पर बनाए गए थे। उल्लेखनीय है कि प्रतिबंधित भाकपा संगठन द्वारा हर वर्ष 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीद सप्ताह मनाया जाता है, जिसमें मारे गए सक्रिय नक्सली सदस्यों की स्मृति में स्मारक निर्माण, बैनर पोस्टर लगाना, जनसभाएं आयोजित करना, सुरक्षा बलों के विरुद्ध उकसावे की कार्यवाहियां करने का प्रयास करते हैं। ये सप्ताह संगठन के लिए प्रचार व जनसंपर्क का माध्यम होता है, जिसमें वे ग्रामीणों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। सुरक्षा बलों की तत्परता तथा सजगता से नक्सली स्मारक के साथ साथ नक्सलियों का प्रयास भी ध्वस्त किया गया। दंतेवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता AR कर्मा की रिपोर्ट। देवास में वॉइस ऑफ देवास का सफल आयोजन किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। खबर देवास से, जहां शहर में संगीत प्रेमियों के लिए आयोजित 2 दिवसीय वॉइस ऑफ देवास प्रतियोगिता सफलतापूर्वक संपन्न हुई। कार्यक्रम में इंडियन आइडल फेम निखिल तिवारी और सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। दोनों ने प्रतिभागियों के गायन की जमकर तारीफ की। निखिल तिवारी ने कहा कि देवास जैसे शहर में प्रतिभाओं का ऐसा मंच मिलना बेहद जरूरी है। यहाँ के बच्चों ने बेहद कठिन गाने ट्रैक पर गाकर साबित कर दिया कि वो किसी से कम नहीं। संगीत में सफल होने के लिए 4D होना बहुत जरूरी है। डेडिकेशन, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन और डिवोशन, ये 4 D जरूरी है और मैंने यहाँ के गायकों में देखा है। वहीं सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने आयोजन को अद्भुत बताते हुए कहा, ये मंच छुपी हुई प्रतिभाओं के लिए बहुत उपयोगी है। कई नए कलाकारों ने इस कार्यक्रम में खुद को साबित किया है। जजों ने भी बहुत अच्छे तरीके से निर्णय लिया। अगर देवास में कोई संगीत अकादमी की मांग करता है तो मैं व्यक्तिगत रूप से इसकी पहल करूंगा। कार्यक्रम में श्री हरि म्यूजिकल ग्रुप द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में संगीत प्रेमियों की उपस्थिति रही। निर्देशक मुस्कान राठौर और अध्यक्ष बंटी मांगरोलिया की देखरेख में हुई आयोजन में सुर, लय और भाव प्रदर्शन के आधार पर विजेताओं का चयन किया गया और उन्हें वॉइस ऑफ देवास के खिताब से नवाजा गया। आइए जानते हैं इस विषय में इंडियन आइडल फैन निखिल तिवारी और सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी का क्या कुछ कहना था। छोटे शहर से आज कुछ बच्चे लोगों ने गाना गाया, हालांकि वो सिंगिंग है नहीं। कैसा लगा आपको और क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, छोटे शहर में, और मैं देख रहा था कि छोटे शहर की जगह छोटे छोटे गांव से लोग आए हैं यहाँ पर, और उनका टैलेंट देखकर मैं आज बिल्कुल अद्भुत टैलेंट है उनके अंदर। मतलब इतनी छोटी जगह में भी इतना अच्छा गाना गा देते हैं ये लोग, और इतने मुश्किल गाने गा रहे हैं। आज के जो बच्चे हैं वो इतने मुश्किल गाने गा रहे हैं, वो भी ट्रैक पे गा रहे हैं अभी इस समय। लाइव म्यूजिशियंस के साथ गाना एक थोड़ा सा हमको कंफर्ट जोन में आ जाते हैं हम, कि हमसे अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है तो उसको हम म्यूजिशियंस जो है वो संभाल लेते हैं। लेकिन ट्रैक पे आपको कट टू कट गाना है। आपने इतना सा भी मिस किया तो आप फिर पूरा गाना आपका बिगड़ जाता है। लेकिन उसके बावजूद इतने अच्छे और मुश्किल गाने गा रहे हैं बच्चे। इतना ज़्यादा टैलेंट है आजकल हर जगह, देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और बीइंग अ सिंगर, मुझे इनका टैलेंट देखकर ऐसा लगता है कि इनको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है यहाँ पर, और ऐसे प्लेटफॉर्म हमेशा और हर जगह होने चाहिए और सबको मिलना चाहिए। तो जिस छोटे शहर का कलाकारों ने गाने का क्या कहना चाहिए? श्री हरि म्यूजिकल ग्रुप के द्वारा वॉइस ऑफ देवास के नाम से जो कार्यक्रम किया गया है, ये बड़ा अद्भुत कार्यक्रम है।
ये प्रतिभा की खोज का कार्यक्रम है। और मुझे लगता है कि श्री हरि म्यूजिकल ग्रुप को इस बात के लिए बधाई देना चाहिए कि जिस उद्देश्य के साथ इस कार्यक्रम को रखा गया, उस उद्देश्य की यहाँ पर पूर्ति हुई है। बहुत सारी प्रतिभाएं ऐसी जो छुपी हुई थी, उन्हें एक मंच मिला, उन्होंने अपनी प्रतिभा यहाँ पर दिखाई। और निश्चित रूप से हम लोगों को ये ज्ञात हुआ कि वॉइस ऑफ देवास के कार्यक्रम में कुछ लोग ऐसे आए हैं जो वास्तव में देवास की बड़ी प्रतिभा बन सकते हैं। इसलिए मैं श्री हरि म्यूजिकल ग्रुप को भी बहुत बधाई देता हूँ, आयोजन समिति को बधाई देता हूँ। जजेस ने यहाँ पर जिस प्रकार से निर्णय लिया है, जजेस ने बहुत निष्पक्षता के साथ, बहुत न्याय, बहुत साम्य और बहुत धैर्य के साथ, सूझबूझ के साथ यहाँ पर निर्णय लिया है। और जो बहुत अच्छे प्रतिभागी थे, जिन्होंने बहुत ईमानदारी के साथ, तन्मयता के साथ पूरा सुर और ताल का ध्यान रख के यहाँ गायन किया, उन्हें यहाँ पर उन्होंने चुना है। मैं उन्हें भी बधाई देता हूँ और बाकी सारे प्रतिभागी उनको शुभकामनाएं देता हूँ, विजेताओं को बधाई देता हूँ। इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं वो देवास में होते रहना चाहिए, क्योंकि ये छोटे शहरों से प्रतिभा को ढूंढने का के उद्देश्य से कार्यक्रम होते हैं। तो जब आपको लगता है देवास में संगीत को लेकर एक गुरुकुल होना चाहिए, उसकी कमी है आज देवास में? निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में जब मैं आया तो मुझे ऐसा लगा कि संगीत की कोई एकेडमी यहाँ पर होनी चाहिए। यदि संगीत प्रेमी और संगीत से जुड़े हुए लोग इस बात की मांग करते हैं, मुझे अलग से बुलाकर बात करते हैं, तो इसके लिए पहल की जाएगी ताकि संगीत प्रेमियों को एक ऐसा मंच, एक ऐसा स्थान मिल सके जहाँ पर वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके। देवास से सी न्यूज संवाददाता भालचंद्र तिवारी की रिपोर्ट। अगली खबर भी देवास से है, जहां बैंक नोट प्रेस में फर्जीवाड़े का बड़ा मामला उजागर हुआ। देखिए ये रिपोर्ट। खबर देवास से, जहां बैंक नोट प्रेस देवास में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी करने का बड़ा मामला सामने आया है। इस संबंध में बीएनपी के महाप्रबंधक ने बीएनपी थाना पुलिस को शिकायती आवेदन सौंपा है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जिस युवक ने वर्ष 2021 में IBPS के माध्यम से परीक्षा दी थी, उसकी जगह कोई और व्यक्ति बीएनपी में पिछले 3 वर्षों से नौकरी कर रहा है। मामले में बीएनपी थाना प्रभारी अमित सोलंकी ने जानकारी देते हुए बताया कि 2021 की परीक्षा में दीपक कुमार नामक युवक शामिल हुआ था, लेकिन नियुक्ति के बाद बीएनपी में नौकरी श्रवण कुमार नामक युवक कर रहा है। ये गड़बड़ी 3 सालों से चली आ रही थी, जिसकी शिकायत अब सामने आई है। बताया जा रहा है कि युवक ने दस्तावेजों की हेराफेरी कर परीक्षा में सफल अभ्यर्थी का स्थान लेकर नौकरी प्राप्त की। बीएनपी प्रबंधन द्वारा की गई शिकायत पर थाना बीएनपी में 0 पर FIR दर्ज की जा रही है। मामले में भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया जा रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी से संबंधित दस्तावेज एवं पहचान पत्रों की भी गहन पड़ताल की जा रही है। सूत्रों के अनुसार बीएनपी जैसी अति संवेदनशील संस्था में इस तरह की लापरवाही गंभीर चिंता का विषय है। यदि प्रारंभिक जांच में सामने आया जानकारी पुख्ता होती है तो ये तो न सिर्फ सुरक्षा में चूक मानी जाएगी, बल्कि संस्थागत भर्ती प्रक्रिया की भी बड़ी खामी मानी जाएगी। फिलहाल बीएनपी थाना पुलिस इस पूरे मामले की कानूनी जांच में जुटी हुई है और आगे की कार्रवाई के लिए प्रबंधन से भी दस्तावेज साक्ष्य मांगे हैं। आने वाले दिनों में ये मामला और भी गंभीर मोड़ ले सकता है। जानते हैं बीएनपी टीआई अमित सोलंकी का क्या कुछ कहना था। सर, बैंक नोट प्रेस में एक आवेदन आपको प्राप्त होगा कहीं ना कहीं, क्या पूरा मामला है, उसमें क्या पूरा घटना में बताएं। बैंक नोट प्रेस के संयुक्त महाप्रबंधक जो हैं, उनके द्वारा हमें एक लिखित आवेदन पत्र दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि वर्ष 2021 में मुंबई में IBPS द्वारा कर्मचारियों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में श्रवण कुमार नामक व्यक्ति द्वारा परीक्षा दी गई थी और जिसके बाद चयन के बाद उसमें परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद उनको वर्ष 2021 से बीएनपी में जूनियर टेक्नीशियन के पद पर वो नौकरी कर रहे हैं। अभी विभागीय जांच में इन लोगों को ये जानकारी लगी है कि वो जो परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा में श्रवण कुमार की जगह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बैठकर वो परीक्षा दी गई थी। इस आधार पर कार्रवाई हेतु हमें आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें घटनास्थल मुंबई का होने से हम इसमें अग्रिम कार्रवाई हेतु वहाँ स्थानांतरण कर रहे हैं। सर, जो युवक जिसने परीक्षा दी थी उसका नाम क्या है? श्रवण कुमार नामक व्यक्ति की जानकारी मिली। जिस युवक ने परीक्षा दी थी उनका नाम दीपक कुमार बताया है श्रवण कुमार ने, और जिन व्यक्ति ने जॉब की थी, जो आरोपी है, उसका नाम श्रवण कुमार है। सर, कितने साल से यहाँ पर सर्विस चल रही थी? ये वर्ष 2021 में परीक्षा हुई थी और 2021 में ही इसका नोटिफिकेशन हुआ था और ज्वाइनिंग भी उन्होंने वर्ष 2021 में इस परीक्षा को उत्तीर्ण करके प्राप्त कर ली थी। कहीं ना कहीं इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है, मतलब नौकरी में? हाँ, मतलब अभी प्राथमिक तौर पे उन्होंने जो आवेदन दिया है और जो उन्होंने विभागीय जांच में जो पाया है, उसके अनुसार श्रवण कुमार की जगह इस परीक्षा में दीपक कुमार बैठे थे और उसने परीक्षा दी थी और उत्तीर्ण होने पर श्रवण कुमार ने उनके स्थान पर यहाँ नौकरी प्राप्त की थी। ठीक है सर।
देवास से सी न्यूज संवाददाता भालचंद्र तिवारी की रिपोर्ट। जन्नारदेव में थाना नवेगांव क्षेत्र में शव मिलने से सनसनी मच गई। देखिए ये रिपोर्ट। पुलिस थाना नवेगांव क्षेत्र में लाश मिलने से फैली सनसनी। जैसा कि नवेगांव थाना प्रभारी तरुण मरकाम से मिली जानकारी के अनुसार 18 जुलाई से गुम हुआ व्यक्ति का शव मिला। 18 जुलाई को कान्हम नदी में अपने दोस्तों के साथ गया हुआ था, जहां दोस्तों से पूछने पर पता चला कि 13 वर्षीय बालक कन्हान नदी में बह गया है। मामला पुलिस थाना नवेगांव में कायम हुआ था। छिंदवाड़ा से आई रेस्क्यू टीम ने 12 किलोमीटर दूर तक सर्चिंग करने पर मिला मृत शव। वहीं शव मिलने पर पुलिस द्वारा पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए दमुआ पहुंचाया गया। मिली क्या मामला है? ये मनीराम सीलू है। इनका एक 13 वर्ष का बालक था, ग्राम मुहगांव मिशन का। ये जो है 18 तारीख को से लापता था, जिनकी रिपोर्ट पर जो है थाना नवेगांव में अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया था और ये गुम बालक की तलाश की जा रही थी। जो विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ कि बालक जो है अपने हम उम्र 12-13 साल के दोस्तों के साथ में नहाने के लिए गया हुआ था कन्हान नदी में। फिर कन्हान नदी में जाकर सर्च किया गया और फिर दूसरे दिन SDRF छिंदवाड़ा की टीम के द्वारा भी और पुलिस बल और गांव वासियों के द्वारा भी इनकी तलाश की गई बालक की, जो उसका शव कन्हान नदी में जंगल में बाढ़ के कारण काफ़ी दूर तक बहकर चला गया था, जिसका शव मिल गया है। पूछताछ पर यही पता चला कि एक गांव के हम उम्र के बच्चे साथ में नदी में नहाने मछली पकड़ने के लिए चले गए थे और ये बालक उस समय बह गया था और इसके साथ ही दोस्तों ने घर में डर के मारे, बच्चे हैं तो घर में डर के मारे इन्हें बताया नहीं था। तो जब इनके प्यार से हिकमत अमली से पूछताछ की गई तब फिर इन्हें ये चीज़ें बताई। वर्तमान में शव का आज PM दमुआ अस्पताल में कराया गया है। PM रिपोर्ट आने के बाद निकल कर जन्नारदेव छिंदवाड़ा से कैमरा पर्सन शानू के साथ सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में खबर राजगढ़ से है, जहां शासकीय अनुसूचित जाति सीनियर बालक छात्रावास की बिल्डिंग जानलेवा स्थिति में पहुंच गई है। देखिए ये रिपोर्ट। पचोर रोड स्थित शासकीय अनुसूचित जाति सीनियर बालक छात्रावास बोड़ा की बिल्डिंग जर्जर स्थिति में है, फिर भी प्रशासन ने मरम्मत शुरू कर दी है। छात्रावास किराए की बिल्डिंग में संचालित हो रहा है, जिसमें सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मूल भवन 35 वर्ष पुराना है, जिसमें बीम कॉलम नहीं है। दीवारों में गहरी दरारें और कमजोर छत है, जो गिरने का खतरा रखती हैं। प्रशासन केवल छत बदल रहा है, जबकि दीवारें भी कमजोर हैं। इससे हादसे का जोखिम बना हुआ है। छात्रावास में पानी, स्वच्छ टॉयलेट, बिजली और जल निकासी की व्यवस्था दयनीय है। गर्मी में हैंडपंप सूख जाते हैं और बारिश में परिसर में पानी भर जाता है, गंदगी का अंबार रहता है। 5 सितंबर को खबर प्रकाशित होने के बाद मरम्मत का टेंडर जारी हुआ, लेकिन विशेषज्ञों और स्थानीय लोगों का मानना है कि यह अधूरी मरम्मत खतरे को कम नहीं करेगी। राजगढ़ जिला मीडिया प्रभारी ओम प्रकाश राठौड़ ने कहा कि भवन अब रहने लायक नहीं रहा, नई बिल्डिंग बनानी चाहिए। नरसिंहगढ़ विधायक मोहन शर्मा ने भी जांच और नई बिल्डिंग के निर्माण के निर्देश दिए। जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन और स्थानीय नागरिक छात्रों की सुरक्षा के लिए नए भवन की मांग कर रहे हैं। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जावेद लाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।